हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही थी कि सर गेट 2023 की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाए। तो आज मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। इसमें एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में डिस्कस करूँगा और जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं किए वो कर दे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सब्जेक्ट लेते हैं जियोटेक। जियोटेक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का जियोटेक आता है। इसमें देखते हैं जियोटेक्स में कितने टॉपिक बनते हैं आपके। 13 से 15 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपके टॉपिक्स जो बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और दूसरा पार्ट है आपका फाउंडेशन। तो सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स में भी डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं जिसमें आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो पहला आपका टॉपिक बनता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकता है, छोटी छोटी डेफिनेशन और रिलेशंस पूछ सकते हैं, एक दूसरे से जो रिलेशन होते हैं फॉर्मूला वो आपको पूछ सकता है। दूसरा आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। तीसरा आपका आएगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पार्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कंसोलिडेशन पार्ट भी आप अच्छे से करके जाएंगे। चौथा टॉपिक बनता है इसमें शेयर स्ट्रेंथ का। तो शेयर स्ट्रेंथ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जियोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करना ही करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। पांचवा है आपका अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो अर्थ प्रेशर भी आप कर लेना। और लास्ट टॉपिक आपका अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जियोटेक तो आपको करना ही करना है क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये 13 to 15 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत ही बिग सब्जेक्ट हो जाता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। फाउंडेशन की अगर बात करूं तो फाउंडेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के जो टाइप्स होंगे। तो पहला हो गया आपका शैलो फाउंडेशन और दूसरा हो गया आपका डीप फाउंडेशन। इन दोनों से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हो गई जियोटेक की बात। 13 से 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर ये सब्जेक्ट करके जाएंगे तो। दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में आता है आपका इन्वायरमेंट। दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो गया जियोटेक के बाद, 10 से 12 मार्क का पूछा जाता है। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है आपका रॉ वाटर, सेकंड आपका है वेस्ट वाटर और थर्ड है आपका पॉल्यूशन। ठीक है, तो रॉ वाटर में अगर मैं बात करूं तो रॉ वाटर में सबसे पहले आपको पूछता है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में स्पेसिफिकली अगर बात करूं मैं तो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में आपका आता है हार्डनेस, टर्बिडिटी और पीएच। ये तो आपको करके ही जाना है, ये तीन चीज़ केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में। दूसरा आता है आपका इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका सेडिमेंटेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेडिमेंटेशन से। तो ये तो हुई रॉ वाटर की बात। वेस्ट वाटर में भी करेक्टरिस्टिक्स पूछता है जिसमें सीओडी बीओडी के बारे में पूछता है। तो बेसिकली बीओडी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हो जाता है आपका ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। और थर्ड आता है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपका आ जाएगा एयर पॉल्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाकी दो छोड़ दें और सिर्फ एयर पॉल्यूशन करें तो भी चलेगा, लेकिन एयर पॉल्यूशन आपको नहीं छोड़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार पूछता है एयर पॉल्यूशन से आपको सवाल, तो एयर पॉल्यूशन तो आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ये थर्ड लार्जेस्ट सब्जेक्ट है, 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला बनेगा आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट,
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। डाटा गिवन होगा कुछ और कुछ डायरेक्ट फार्मूला से आपका निकल जाएगा। तो ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट एसएसडी निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। सेकंड टॉपिक आता है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो ट्रैफिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। थर्ड आता है आपका पेमेंट डिज़ाइन एंड मटेरियल्स। पेमेंट डिज़ाइन एंड मटेरियल्स को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। पेमेंट डिज़ाइन एंड मटेरियल्स के थोड़े कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको बेसिकली फोकस करना है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट आता है आपका, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी आपको करके ही जाना है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस सब्जेक्ट को कवर करने में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ये भी 8 to 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें पहला जो टॉपिक बनता है वो बनता है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में भी प्रेशर मेजरमेंट। सेकंड टॉपिक आपका आएगा काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एफएम में पूछा ही जाता है, ये आप स्किप नहीं कर सकते, वो है ओपन चैनल फ्लो, OCF। ओपन चैनल फ्लो तो आपको करके ही जाना है। ये बहुत इजी भी है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कवर कर लोगे। तो एफएम अगर नहीं भी कर रहे तो ओपन चैनल फ्लो तो आपको करना ही है। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये भी 5 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है हर बार। इसमें सबसे पहला टॉपिक बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर लेना है। सेकंड टॉपिक आपका आएगा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, SFD और BMD, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड आपका बनता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका बनता है बेंडिंग या शियर स्ट्रेस से। तो बेंडिंग और शियर स्ट्रेस, ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी जल्दी कवर भी हो जाता है, तो ये भी आप करके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये भी 3 to 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में हर बार। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है इनडिटर्मिनेंसी। इनडिटर्मिनेंसी के बाद इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ILD। ILD के बाद थर्ड आपका टॉपिक बनता है ट्रसेस। ट्रसेस में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये आपको करके जाना है। तो ये 3 to 7 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है RCC। 5 to 7 मार्क्स का RCC आता है। इसमें पहला आएगा आपका बीम से बनते हैं क्वेश्चंस। बीम्स में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम्स और डबली रेनफोर्समेंट बीम्स, सिंगली डबली दोनों से ही बनते हैं क्वेश्चन इसमें। तो बीम तो आपको करके ही जाना है। एज अ सिविल इंजीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो जाता है आपके लिए। फिर सेकंड आता है आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेसेस में भी लॉसेस जो होते हैं वो आपको करके जाने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस तो पूछता है RCC में, तो प्री स्ट्रेस आपको करके जाना है। फिर आता है आपका स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स में 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें पहला टॉपिक बनता है आपका कनेक्शन से। कनेक्शन चाहे वो वेल्डेड हो चाहे बोल्टेड हो, ये दोनों कनेक्शन आपको पढ़ने हैं। और सेकंड टॉपिक आता है आपका प्लास्टिक हिंज या प्लास्टिक एनालिसिस। कनेक्शंस में भी आपको स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो इसेंट्रिक कनेक्शंस पढ़ने हैं। इसेंट्रिक कनेक्शंस। तो ये आपका स्टील स्ट्रक्चर्स का हो गया। प्लास्टिक एनालिसिस भी आपको करके ही जाना है। फिर आता है आपका सर्वे। 3 to 5 मार्क्स का सर्वे आता है।
सर्वे काफ़ी इजी होता है और काफ़ी जल्दी आपका कवर हो जाएगा, काफ़ी कम टाइम में 3 से 4 दिन में आप कवर कर सकते हो। चेन सर्वे, कंपास सर्वे से क्वेश्चंस आते हैं और लेवलिंग से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 3 to 5 मार्क्स आप इससे पक्का कर सकते हो, आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आप बना सकते हो इससे। तो ये आपका 3 to 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। फिर आपका आता है हाइड्रोलॉजी, ये 3 to 4 मार्क्स का आता है। इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला टॉपिक आपका इससे बनेगा प्रेसिपिटेशन और रेन गेज। रेन गेज में भी फिर इसमें मिसिंग रेनफॉल डाटा जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें मिसिंग रेनफॉल डाटा, वो वाले क्वेश्चन आप कर लो प्रैक्टिस तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मिसिंग रेनफॉल डाटा वाले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सेकंड टॉपिक जो बनता है वो बनता है आपका हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ में भी इनफिल्ट्रेशन से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो हाइड्रोग्राफ में भी इनफिल्ट्रेशन। तो ये हाइड्रोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी 2-3 टॉपिक से। फिर आपका आता है इरिगेशन, 2 to 3 मार्क्स का आता है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है सब्जेक्ट, डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आएगा। तो पहला टॉपिक आपका बनता है वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रॉप्स। इससे क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है, आपको निकालना है, डेल्टा ड्यूटी वाले। और फिर कैनाल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप की थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, तो कैनाल्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इरिगेशन 2 to 3 मार्क्स का आपका इसमें कवर हो जाता है। फिर आपका आता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ये दोनों सब्जेक्ट इतने बड़े सब्जेक्ट हैं जो आपका जियोटेक में जितने मार्क्स कवर करता है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड उतने मार्क्स कवर कर देता है, और इससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर कुछ भी नहीं पढ़ते और सिर्फ ये दोनों करके जाते हैं। तो मैथ्स इसमें 13 मार्क्स का आता है और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। तो ये दोनों अगर आपने पक्के कर लिए तो इसी से ही आप क्वालिफाई कर जाओगे, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वालिफाई करने के लिए ये दोनों सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप करके ही जाओ, मैथ्स और एप्टीट्यूड। कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में दिखाता हूँ आपको को ईयर वाइज जनरल, ओबीसी और एसटी एससी के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें 15-16 में, तो जनरल के लिए कट ऑफ गया था 25 मार्क का, 25 मार्क जनरल के लिए, 22.5 ओबीसी के लिए और 16.6 एसटी एससी के लिए। ये कट ऑफ गया था आपका 15-16 में। फिर आपका आता है 18 में आपका 24.2 ओबीसी के लिए और 17.8 एसटी एससी के लिए। फिर 19 में 28 हो गया। तो धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। पहले 25 मार्क स्कोर करने से आप क्वालिफाई कर जाते थे, अब 28.2 में भी क्वालिफाई कर रहे हैं 2019 में। 2020 में 32, और 2021 में 29.2, थोड़ा सा कम गया है, यहाँ थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। तो 2022 और 23 में आपका जा सकता है 32-33 कट ऑफ। तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी प्लान करो अपनी, ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ। तो इसमें भी कुछ स्ट्रेटजी आपके सब्जेक्ट्स बता सकता हूँ मैं कि आपको उन सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपके कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपका कट ऑफ एक आइडल माने अगर 22 और 23 का, 23 के लिए अगर हम प्रेडिक्शन करें तो 32 जा सकता है। तो यहाँ क्वालिफाइंग 30 मार्क्स के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। तो उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला मैंने मेंशन किया जियोटेक आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, जो कि 13 से 15 मार्क्स का आता है। तो श्योर शॉट 10 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपके 10 मार्क्स गारंटीड है, आने ही चाहिए। सेकंड आपका इन्वायरमेंट में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, 10 से 12 मार्क्स का आता है। कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ पॉल्यूशन पढ़ के जाना है, पॉल्यूशन से आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे श्योर शॉट। थर्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, 8 से 10 मार्क का आता है। तो 8 मार्क्स आपके श्योर शॉट आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन से। फिर आता है आपका एफएम में भी आप अगर सारे टॉपिक छोड़ रहे हैं, सिर्फ ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं, 8 से 10 मार्क का बनता है, तो आपके श्योर शॉट 3 से 4 मार्क्स एफएम में बन जाएंगे। फिर आपका आता है इरिगेशन भी छोटा सब्जेक्ट है, 2 से 3 मार्क का बनता है, तो आप कंप्लीट पढ़ के जाइए, उसको 3 मार्क्स आपके श्योर शॉट हो जाएंगे। फिर आपका आता है आरसीसी 5 से 7 मार्क का बनता है,
तो उसमें भी अगर प्री स्ट्रेस पढ़ के जा रहे हैं, उसमें लॉसेस पढ़ के जा रहे हैं, तो 3 से 4 मार्क्स आपके आरसीसी में भी बन जाएंगे। और लास्ट आता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। 15 मार्क का पूछता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है। तो आप श्योर शॉट 6 तो ला ही सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश उसमें काफ़ी इजी पूछा जाता है, तो इंग्लिश आप कवर कर लेंगे। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 36 मार्क बनते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हो जाएंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे।